नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप बड़े अच्छे होंगे। काफ़ी दिन हो गए यूट्यूब पे आए हुए। थोड़ा व्यस्त था ऑफलाइन बैच में और मेंटरशिप बैच में, तो इस वजह से थोड़ा टाइमिंग का अभाव रहा। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे से सलाह लेनी थी, जानना था कि सर अब किसकी तैयारी करें, क्योंकि सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और अभी इस समय कोई वैकेंसीज़ नहीं है। तो सर अब बताइए क्या किया जाए, किसके पेपर, कई बच्चों के पेपर ख़राब हुए हैं, कई उनके अच्छे हुए हैं, कई बीच में बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपके बहुत सारे प्रश्न थे, मन में संदेह थे और आप जानना चाह रहे थे सर अब डिसीज़न मेकिंग कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, तो निर्णय निर्माण कैसे करें। देखिए, मैं कुछ चीज़ें बात करूं उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि आपसे बेहतर डिसीज़न आपके लिए और कोई नहीं ले सकता। तो डिसीज़न सॉल रूप से आपका स्वयं का होना चाहिए। तो आप खुद बिल्कुल भावनाओं में आए बिना न्यूट्रल रूप से, तटस्थ रूप से आत्मसमीक्षा, इंट्रोस्पेक्शन करके खुद सोचना कि मैं किस परीक्षा के लिए एलिजिबल हूँ और कौन सी परीक्षा की तैयारी मैं बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। आपका मन क्या कहता है? आपका मन कहता है कि मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए, तो आप उसकी तरफ चले जाओ। आपका मन कर रहा है कि मुझे ईओआरओ की तैयारी करनी चाहिए, तो उसकी तरफ चले जाओ। आपका मन कह रहा है कि भाई सीईटी करके ग्राम सेवक, पुलिस, पटवारी जो भी है इनकी तैयारी करना चाहूँ तो वो कर लेनी चाहिए। आपका मन व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक या अध्यापक की तरफ जाना चाहें तो उस तरफ चले जाइए, पर आपका मन जो कहता है वो काम करिए। अब हम मुझे कहोगे सर जब हमारे मन के ऊपर ही आपने छोड़ दी तो आप ये सेशन क्यों ले रहे हैं। तो मेरा जवाब ये है कि मैं यहाँ पे मेरी तरफ से कुछ बातें बता दूँ। एज ए विद्यार्थी मैं क्या करता, तो ये चीज़ें आपको डिसीज़न मेकिंग में थोड़ी हेल्प करेगी और आपका मन मानस बनाने में थोड़ी मदद कर लेगी। क्योंकि जब व्यक्ति कई बार कई सारे भ्रम और संदेहों में फंसा हुआ होता है तो थोड़ा सा भी चिराग दिखा दिया जाए तो उसको रास्ता मिल जाता है। और कहते हैं कि लिखने वाले और बोलने वाले से सुनने वाला ज़्यादा चतुर होना चाहिए, तब जाके वो चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएगा। तो आप इस सत्र को अच्छे से सुनिए और उसके बाद में डिसीज़न ले लीजिए, 1-2 दिन टाइम लेके आराम से। डिसीज़न लेने से पहले मेरी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे और करना चाहूँगा। 2026 चल रहा है और आपको अच्छे से पता है कि आगे 2028 में चुनाव है और चुनाव के साल में परीक्षाएं वगैरह जनरली होती नहीं है। सरकार नियुक्तियां वगैरह देती है, नई वैकेंसीज अक्सर नहीं आती है, लास्ट में आती है। 26 लगभग निकलने को है, तो मेरा ये मानना है कि 2027 के अंदर आपको सभी भर्तियां देखने को मिलेगी, व्याख्याता की भी, वरिष्ठ अध्यापक की भी, अध्यापक की भी, बाकी ग्राम सेवक, पटवारी, पुलिस ये तो आ ही रखी है, ईओआरओ वगैरह आई रखी, मतलब इनके शेड्यूल वगैरह भी जारी हो रखे हैं, ईओआरओ वगैरह सारी। तो इस समय बहुत सारी वैकेंसीज आएगी। 27 में आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड का, थर्ड का, ईओआरओ का और आरएएस का, आपको ऐसा ही चल ही रहा है, और आरएमएसबी की बहुत सारी भर्तियां, ये सारी की सारी देखने को मिलेगी, क्योंकि सबको ज्वाइनिंग देंगे 28 के अंदर। अक्सर होता है ऐसा कि चुनाव से पहले एक बार ये वैकेंसीज करवा के और ज्वाइनिंग दी जाती है ताकि सरकार का एक अच्छा रहे। तो अब आपको एक बात तो माइंड सेट में क्लियर कर लेने है कि वैकेंसीज आएगी, अच्छी संख्या में आएगी, तो ये भ्रम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। अब आप कहोगे सर कब आएगी, परीक्षाएं कब होगी, ये मुझे नहीं पता, ये इवन किसी को नहीं पता। आप तो यही मान के चलिए कि 6 महीने बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है किसी की भी, ये बस ये हालांकि होगी नहीं, पर ये मान के चलना, इससे क्या है कि हमारी तैयारी को थोड़ा मोमेंटम मिलता है, डेडलाइन प्रेशर आता है। तो 6 महीने मान के चलोगे तो जनवरी मान लीजिए आप, तो हम मान के चलिए कि 27 में परीक्षाएं होगी। मेरा मन ये कहता है कि मैं जून जुलाई के बाद में इन सारी परीक्षाएं देखने को मिल सकती है, उससे पहले वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो आपके पास मोटा मोटा ले दे के साल भर का समय है परीक्षा को लेके, तो 1 साल का समय है। और मुझे ये लगता है कि अगर एक विद्यार्थी बिल्कुल टारगेटेड होके, टारगेट ओरिएंटेड होके एक ही परीक्षा को ढंग से तैयार करता है, अच्छी तरीके से बैठ के, ढंग से का मतलब ये होता है जिसमें पढ़ाई भी हो,
जिसमें मल्टीपल टाइम रिवीजन भी हो और बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो डेली बेसिस पे। अगर इस तरह से वो चलता है और बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड, सारे सिलेबस को साथ में रखते हुए, तो वो विद्यार्थी 1 साल में अपना अच्छे खासा मुकाम हासिल कर सकता है। तो साल भर का समय पर्याप्त समय होता है, अच्छी वैकेंसी आने वाली है और साल भर बाद आपको परीक्षा देखने को मिलेगी। अब बात यह है कि सर मैं किसकी तैयारी करूं? देखो, मेरा क्या मानना है कि जब भी ऐसे डिसीजन लेते हैं तो हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये ध्यान रखना चाहिए कि आप योग्य किस में हैं या योग्य होने वाले हैं। एक तो उसको चुनिए। ऐसा नहीं हो कि आप 4 साल बाद योग्य हो रहे हो तो अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, अभी तो आपको एक टारगेट लेके तैयारी करनी है। दूसरा देखिए कि किसका पाठ्यक्रम आपके अनुकूल है। पाठ्यक्रम देखो, ग्रेड मत देखना। ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन मुश्किल होता है, थर्ड ग्रेड में आसान होता है। ऐसा बिल्कुल कोई नियम नहीं है। चयन लेने वाले फर्स्ट ग्रेड में भी इजीली ले लेते हैं, चयन लेने वाले अध्यापक में भी इजीली ले लेते हैं, नहीं होने वालों का दोनों में ही नहीं होता है। ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी पकड़ किस पे है। अब आपको विषय बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ आपने एमए कर रखी है, अब आप कह रहे हो मैं फर्स्ट ग्रेड कर लेता हूँ, तो थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले आप ये चेक करना कि पाठ्यक्रम 90% आपके फेवर का है कि नहीं। फेवर का होने का मतलब है कि जिस पाठ्यक्रम को पढ़ के आपको अच्छा लगता हो। तो सबसे पहला जब निर्णय लेते हो तो इस बात का हमेशा ख्याल रखो कि आपका पाठ्यक्रम आपके अनुकूल होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को गणित, अंग्रेजी वगैरह कुछ भी नहीं आती, बिल्कुल ही नहीं आती, और वो वीडियो की सीईटी की तैयारी करने लगेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती, एलडीसी के मार्क्स अच्छे हैं तो 50 की स्पीड आने में आपको 6, 7, 8 महीने लग जाएंगे, तो वो भी काम के नहीं है। क्यों एलडीसी पे टाइम खराब कर रहे हो? किसी का फिजिकल बिल्कुल नहीं, ऐसा ही पास है, तो क्यों फिजिकल में माथामुड़ी कर रहे हो? मतलब आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको पता है कि आपका फिजिकल काम का नहीं है और आप कहीं न कहीं लैग कर रहे हैं। हालांकि 19-20 हो तो आप प्रैक्टिस करके ठीक कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपने से फिजिकल नहीं हो पाएगा, तो आप क्यों एसआई पे टाइम खराब कर रहे हो? आपको पता है कि आपको एलडीसी में बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती, मार्क्स भले अच्छे हैं, बिल्कुल नहीं आती, तो 50 की स्पीड लाने में जोर आता है, तो क्यों आप वहाँ 3-4 महीने खराब कर रहे हो? तो आप ऐसी जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करें जो आपके दायरे में हो। तो पाठ्यक्रम देख लो कि पाठ्यक्रम आपके अनुकूल है कि नहीं है। फिर ये देखिए कि आपने पूर्व में क्या किया है। अब मेरे पास कई बार स्टूडेंट आते सीधा पूछते सर मैं किसकी तैयारी करूँ? तब मैं पूछता हूँ बेटा योग्यताएं क्या है, कौन कौन सी परीक्षाओं की तैयारी की है पहले, कितने कितने मार्क्स से आप पीछे रहे हो। ये सब चीज़ें जानने के बाद ही मैं कुछ बता पाता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपने पहले 1-2 परीक्षाएं दी, जैसे कोई एक परीक्षा दी किसी ने, जैसे वरिष्ठ अध्यापक पहली बार दिया है और वो ठीक ठीक स्कोर है, फेल भली हो रहा है लेकिन स्कोर ठीक है, जैसे सामाजिक है और पहली बार में 240-50 का स्कोर हो रहा है सेकंड ग्रेड के अंदर, तो मुझे लगता है उसको वापस उसी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में कुछ गलतियां भी रहती है, बंदा सेकंड अटैम्प्ट में कर जाता है काम। अगर पहले अटैम्प्ट में बहुत क्लोज रहे है, पास रहे अच्छे स्कोर के साथ में, कट ऑफ से 20-30 नंबर भी अगर नीचे है, तो मुझे लगता है आपको उसी परीक्षा की वापस करनी चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस पढ़ा हुआ है, साल भर में उसको आप थोड़ा और बेहतर कर लोगे, उसकी छोटी मोटी कमियों को दूर कर लोगे, उसकी थोड़ी सी कोई अभ्यास वगैरह की कहीं गुंजाइश थी तो वो कर लोगे, कोई कंटेंट कम पढ़ा था, कोई सब्जेक्ट खराब हुआ था तो वो ठीक कर लोगे, परीक्षा हॉल में कोई त्रुटि रही थी तो वो ठीक कर लोगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने एक अटेम्प्ट किसी का लिया है और अच्छे से लिया और आपको आनंद आया है, मार्क्स भले कम है उसमें, तो आप उसकी तरफ जाइए। मुझे ये लगता है किसी दूसरी परीक्षा की तरफ जाने की बजाय। दूसरा, मान लो किसी ने किसी परीक्षा में 2 अटेम्प्ट लिए और दोनों अटेम्प्ट में वो पहले अटेम्प्ट में मार्क्स अच्छे आए थे, दूसरे में उससे भी कम आए, तो इसका मतलब है कि वो सिलेबस उसके फेवर में नहीं है। अगर वो गलतियां नहीं कर रहा और पढ़ रहा है तो फिर उसको तीसरा कोई दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए, जैसे सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की तरफ भी जा सकता है। अगर किसी ने 3 अटेम्प्ट ले लिए और तीनों में उसका अता पता नहीं है, या तो स्कोर लगातार कम हो रहा है, डबल में भी नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक परीक्षा को 3-3 बार देना फिर ठीक नहीं होता। रीज़न क्या है? पहली बार सिलेबस व्यक्ति बड़े उत्साह से पढ़ता है, दूसरी बार थोड़ा सा कम उत्साह होता है लेकिन जोश होता है, थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर एक भावना होती है कि नहीं मुझे करना ही है, तो बहुत ही तरीके से काम करता है। सेकंड अटेम्प्ट सबसे स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट माना जाता है
और इसमें भी नहीं हुआ तो थर्ड अटेम्प्ट में वो पाठ्यक्रम पढ़ा भी नहीं जाता, मन भी नहीं होता, उत्साह नहीं होता। उसी पाठ्यक्रम को तीसरी बार पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो फिर न उस परीक्षा को पास कर पाता है और न आगे दूसरी तैयारी कर पाता है। तो मुझे लगता है कि जब ऐसी कंडीशन आ गई कि आपने 3 अटेम्प्ट ले लिए हैं फिर भी नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको टारगेट चेंज करना चाहिए। आप टाइम ख़राब कर रहे हैं, आपके वो सिलेबस अब पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए आपको चेंज करना चाहिए। आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ चले जाइए। चेंज हमेशा मुझे लगता है अपर की ओर हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अध्यापक में नहीं हो रहा तो सेकंड ग्रेड की तरफ बढ़ चलो, सेकंड ग्रेड में नहीं हो रहा है तो फर्स्ट ग्रेड की तरफ बढ़ चलो 2-3 बार। हाँ, ये बात ज़रूर है, तैयारी करने के बाद अगर नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं होगा आप पढ़ ही नहीं रहे हो। पढ़ोगे नहीं तो फिर किसी में नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। अगर आप हाँ अच्छे से मेहनत कर रहे हो उसके बाद में भी आप लैग कर रहे हो कहीं, तो मुझे लगता है वो सिलेबस आपके फेवर में नहीं है। अब कल मेरे पास एक विद्यार्थी आया, बोले सर मैंने अध्यापक की बहुत अच्छे से तैयारी करी और 2 बार करी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास L1 का भी ऑप्शन जिंदा है। मैंने सीधी ये एक बात कही, मैंने कहा बेटा देख, अब तूने 2-3 बार अच्छे से पढ़ लिया, अब वो सिलेबस ऐसा है जिसको आप है वो 1-2 महीने में अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। तो क्या हाँ मैं कर सकता हूँ सर। अब वो 1-2 महीने में 2-3 महीने का सिलेबस है, उसके लिए आप 1 साल भर क्यों बिगाड़ रहे हो आगे का? क्योंकि परीक्षा को तो साल भर बाद में होगी। तो मुझे लगता है आपको फर्स्ट ग्रेड या किसी और की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए अगर आप एलिजिबल हो तो। आप फर्स्ट ग्रेड की करिए, बढ़िया ढंग से करिए। पहले फर्स्ट ग्रेड का मान लो एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद 3-4 महीने मिलेंगे, उस समय आप L1 दे देना, क्योंकि मोटा मोटा सिलेबस नज़दीक होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि बिल्कुल सबके सब अलग है। अब जैसे किसी की हिंदी है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करिए तो मोटा मोटा सेकंड ग्रेड में भी वो काफ़ी कुछ चीज़ें कर लेता है, और अध्यापक में केवल ग्रामर ही पढ़नी पड़ती है, तो वो सारा ही एक साथ कवर हो जाता है। यही बात मैथ के साथ, यही बात साइंस के साथ, यही बात संस्कृत के साथ। थोड़ा SST में अलग रहता है। SST का विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की कर रहा है तो L2 साथ में कर सकता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए दिक्कत आती है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा कि आप ऐसी परीक्षा चुन सकते हो जिसकी रेंज में 1-2 एग्ज़ाम्स हो, उन एग्ज़ाम्स के लिए कि आप तैयारी कर सकते हो। जैसे मैंने सामाजिक सेकंड ग्रेड का मेरे को L2 SST करना है, तो मैं सामाजिक सेकंड ग्रेड चुनूंगा। क्यों? क्योंकि SST अगर सेकंड ग्रेड करूंगा तो L2 पूरा मेरे दायरे में आ जाएगा, तो इन दोनों पे मैं ढंग से लग जाऊंगा। अगर मैं इतिहास कर रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड तो मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड इतिहास ही करूँगा, फिर मैं ना SST करूँगा ना वो करूँगा, क्योंकि मुझे पता है उसमें मेरा इजीली हो जाएगा, मेहनत करूँगा तो। अगर मैं L1 कर रहा हूँ तो L1 के साथ मैं हिंदी की ग्रामर पढ़ के L2 भी दे सकता हूँ, साथ में L1 के साथ में CET वीडियो वगैरह ये भी दे सकता हूँ, क्योंकि L1 का सिलेबस बहुत कॉमन है इनके। तो L1 के साथ आप वीडियो, पुलिस वगैरह ये छोटी वैकेंसी सारी कवर कर लो। तो इस तरह से आप है ना अपना एक अपना रेंज बनाओ कि इसमें ये परीक्षाएं आ रही, ये सारी मेरे काम की है, उसका सिलेबस एनालिसिस करो, कौन से टॉपिक्स छोटे मोटे अलग है, और इस तरह से आप एक बढ़िया सा डिसीजन ले लो। अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की मैंने दी, मैं फर्स्ट ग्रेड में कुछ मार्क्स वगैरह से फेल हो गया, या फर्स्ट ग्रेड मैंने 2-3 बार दे दी है, अच्छे से दे दी है, तो मुझे लगता है वापस फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए। क्योंकि मेरा एक स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूशंस रहते हैं कि एक वाइब्स रहती है कि व्यक्ति को अगर विकल्प अप करना, ग्रेड चेंज करना तो अप होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड के आप सेकंड ग्रेड पे आते हो तो मुझे थोड़ा ठीक सा नहीं लगता, सेकंड से आप थर्ड पे जाते हो तो थोड़ा ठीक सा नहीं लगता, थर्ड से सेकंड जाइए और ज़्यादा ताकत से तैयारी होती है, सेकंड से फर्स्ट पे जाते हो तो और ज़्यादा व्यक्ति सीरियस होकर प्रिपरेशन करता है। इसलिए आप थोड़ा सा इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप डिसीज़न लेना। किसी को पूछ कर डिसीज़न मत लेना, कौन क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। किसी की बातों में आके डिसीज़न मत लेना, पद देख के डिसीज़न मत लेना, योग्यता देख के, अपनी योग्यता देख के डिसीज़न लेना कि मैं किस चीज़ को कर सकता, अपनी रुचि के अनुसार डिसीज़न लेना। और जो भी डिसीज़न लो फिर बैक मत होना, क्योंकि भटकोगे ना तो आपकी जॉब कहीं पे भी नहीं लगनी। आप कभी फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, कभी EURO कर रहे हो। अच्छा, EURO में भी एक भटकाव है। अब कोई बंधु फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में रहा हुआ तो मैं कहूँगा भाई EURO की तरफ मत जाओ, सीट भी कम है, उसमें बैठने वाले लोग भी ज़बरदस्त है, उसमें RS एलाइड भी बैठ रहा है, उसमें फर्स्ट ग्रेड लगा हुआ भी बैठ रहा है, वो पोस्ट ही ऐसी है। अब मैं कुछ कहूँगा तो कहोगे कि पोस्ट ऐसी कैसी है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, पोस्ट ही ऐसी है कि डेफिनेटली वहाँ पे आपके लोग जाना चाहते हैं।
आपने अगर पहले ही आरओ की बढ़िया तैयारी करिए, कुछ मार्जिन से रहे हैं, तो आप कर सकते हो आरओ की तैयारी। इस बीच में सर मुझे आरएस की भी करनी, नहीं हो पाएगी। आप पहले रोजगार हासिल करिए, उसके बाद में, ये तो सपने हैं लोगों के आरएस आईएएस बनना, ये तो आप लगने के बाद में भी कर सकते हो। तो डिसीजन इस हिसाब से लेना। तो अब मैं लास्ट में मेरी बात को कॉन्क्लूड कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी थे जिनके पेपर ठीक नहीं हुए हैं, मुझे लगता है, या ठीक हुए भी है, वो वापस व्याख्याता पे लग जाइए, अपने सब्जेक्ट पे काम कीजिए। फर्स्ट पेपर रह गए हो तो फर्स्ट पेपर पे काम कीजिए, सेकंड में रह गए हो तो सेकंड पे काम कीजिए। मैं आगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के एक एक वीडियो वापस बना दूंगा, सारों के, अध्यापक का भी, वरिष्ठ अध्यापक का भी और व्याख्याता का भी 6 वीडियोज़ बना दूंगा फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के हिसाब से। जो बच्चे सेकंड ग्रेड में रह गए हैं तो उनको, अगर वो पहले अटेम्प्ट पे थे तब तो वापस सेकंड ग्रेड पे लग जाइए। दूसरे अटेम्प्ट पे है और आपको लगता है थोड़ी सी कमी रही है खुद की तरफ से, तो वापस लग सकते हैं। लेकिन तीसरे अटेम्प्ट वाले मुझे लगता है कि फर्स्ट ग्रेड की तरफ अप हो जाने चाहिए। और सेकंड ग्रेड वाले बच्चे साथ में रीट L2 को भी अपने कवर में कर सकते हैं। और जो बच्चे अध्यापक भर्ती परीक्षा में रहे हैं तो उन स्टूडेंट को, L1 वालों को तो यही कहूँगा, वापस L1 प्लस RMSB की छोटी वैकेंसी जो है उसको कवर में लाइए। और जो L2 के स्टूडेंट है, और L1 वाले हिंदी में L2 में भी कवर में ला सकते हैं, और जो L2 के स्टूडेंट, उनको मैं कहूँगा आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करिए, तो L2 आपके कवर में वैसे ही आ जाता है। तो इस तरह से आप एक साथ 2-3 वैकेंसी को, जो उसके रेंज में है सिलेबस की, उसको टारगेट करते हुए बढ़िया से प्लान करिए आज, और अच्छे से। अब आगे मैं 4-5 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कंटेंट और उन चीज़ों को लेके हर भर्ती के लिए, तो उसके अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, साल भर के लिए समर्पित कर दो खुद को। जो जो कुछ हमारे में प्रॉब्लम्स रही है, कुछ कमियां रही हैं, उन चीज़ों को ठीक करो और साल भर एक बार और अच्छे से दे दो। फिर भी अगर नई चीज़ें होती हैं तब आगे की बात आगे सोचेंगे। तो साल भर का समय है, बढ़िया समय है, अच्छी वैकेंसीज आएगी, अच्छा डिसीजन लीजिए। जो बातें हो चुकी हैं उस बातों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे के समय को हम अच्छे से यूटिलाइज करके और नेक्स्ट परिणाम को हम पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई लेट नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि 26 के पेपर खराब हो गए, तो 27-28 कोई लेट नहीं है, एक कल आ जाएंगे। ये सारा समय बहुत जल्दी बीतता है, तो उसको सोच के आपको ऐसा नहीं सोचना है बुढ़ा हो रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। लेक्चर बनते हो किसी भी एज में, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर 25 के बनो या 30 के बनो, लेक्चर ही तो बन रहे हो, और इसको आखिरी अटेम्प्ट मान के तैयारी कर लो। और एक लाइन में मैं अगर बोलूँ ना कि सर कैसे पढ़ो, तो मैं सिर्फ एक ही लाइन कहूँगा कि आखिरी बार परीक्षा दे रहा हूँ, ये सोच के पढ़ लो, ये समझ के पढ़ लो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। फिर पढ़ाई भी उस हिसाब से करना कि 1 मिनट भी आप कहीं पर भी बर्बाद नहीं करो, रात दिन एक कर लेना, और साल भर बढ़िया मेहनत कर लो। कहीं पे भी होता है तो ठीक है, जो नियति को मंजूर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन आपको निर्णय निर्माण में सहयोग करेगा, सहायता करेगा। आप खूब पढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप वापस से एक बार गियर अप होने जा रहे हैं। तो मैं मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।